हेलो मोहसिन, मैं अली रजा बोल रहा हूँ। कौन है आप? हेलो मोहसिन, मैं अली रजा बोल रहा हूँ। मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे शहर से ही बोल रहा हूँ। मेरा बेटा कहाँ है? इंशाल्लाह वो भी अनकरीब ही पाकिस्तान पहुंच जाएगा। आप वाकई अली है मेरे बहनोई? हाँ हाँ मोहसिन, मैं अली हूँ। अब मोहसिन, बात दरअसल ये है कि जिस प्लेन का क्रैश हुआ ना, खुदा के फजल से मैं और राहिल उसमें सवार नहीं हो सके। कहाँ हैं आप? यहाँ कराची में डॉक्टर किरमानी के घर। हेलो हेलो, इस वक्त मौसम की कैफियत बहुत अजीब होगी, मैं समझ रहा हूँ अली। मैं नहीं समझ सका किरमानी। बेटी की जिंदगी की खुशखबरी सुनकर भी इस आदमी के पत्थर लहजे में कोई फर्क नहीं आया। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अली मुझसे इंतकाम लेना चाहते हैं, ये सब झूठ है। 18 बरस बाद खत लिखने की जरूरत कर रहा हूं मोहसिन, वो भी सिर्फ इसलिए कि अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत का दावेदार नहीं हूं तो तुमसे नफरत भी नहीं करता। मैं तुम्हारी एक अमानत अपने साथ लेकर पाकिस्तान आ रहा हूं। तुम्हारे जुड़वा बच्चों में से एक तुम्हारा बेटा राहील, एक तुम्हारा बेटा राहील, एक तुम्हारा बेटा राहील। नहीं नहीं नहीं, कैसा झूठ है कि सच मान ले लोग जी चाहते हैं। और अगर ये सच है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो दोनों मर चुके हैं, ये मेरा वादा। हेलो किरमानी? हाँ मोहसिन, मैं पागल हो गया हूं। नॉर्मल तुम कभी नहीं थे। बोलो क्या बात है? मुझे भी किसी का टेलीफोन आया था, कोई कह रहा था कि मैं अली रजा हूं और किरमानी के घर में मौजूद हूं। हाँ, अली ने तुम्हें टेलीफोन किया था और वो यहाँ इस वक्त मेरे घर पर है। मोहसिन, क्या बात है? क्या हुआ मोहसिन, क्या हुआ? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अली भाई कि उस जानलेवा हादसे से आप बच गए। मगर भाभी, दुनिया में मौत से किसको फरार है? मैं तो बच गया, मगर इस मनूस हादसे ने मेरे आका जी की जान ले ली। खैर अली, तुम आ गए हो, अब बहुत से दुखों का बदावा हो जाएगा इंशाअल्लाह। चाय लो, ठंडी हो रही। अली, तुम अंदर जाओ, शायद मोहसिन आ गए, मैं देखता हूं। कहाँ है मेरा बेटा? क्यों नहीं आया वो अली के साथ? तुम्हें यकीन है तुम्हारा बेटा था कोई? मैं पागल हो गया हूं किरमानी, मुझे सिर्फ अपनी बात का जवाब चाहिए। कहाँ है वो? मोहसिन, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ। मैं अली से बात करना चाहता हूँ। कहाँ है अली? जब तक तुम अपने हवास दुरुस्त नहीं करोगे, अली तुमसे बात नहीं करेंगे। बैठ जाओ। तुम मेरे दोस्त हो किरमानी, तुम मेरे साथ ऐसा खौफनाक खेल क्यों खेल रहे हो? अगर वो जिंदा है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता?
नहीं, तुम सबके लिए मर चुके हो। अब कोई तुम्हें कबूल नहीं करेगा। कहाँ है मेरा बेटा? अगर मां की ममता आए ना आए तो हम करीब पहुंच जाएगा। तुम झूठे हो, बेरहम हो, जालिम हो। जो लोग मेरे लिए मर चुके हैं, तुम उन्हें झूठी जिंदगी देकर मुझसे इंतकाम नहीं ले सकोगे। अली, क्यों आए हो 22 वर्ष के बाद तुम यहां पर? अच्छा सिला दे रहे हो। तुम नहीं कहोगे ये तो और कौन कहेगा? एक बात कहूं उससे बुरा मत मानना, तुमने अपने बेटे की सूरत देखी थी? मेरा बेटा है ही कहां के बारी। ये तो इस शख्स का गम, गुस्सा और इंतकाम है जिसने मेरे बेटे को तसव्वुर में जिंदा किया, बड़ा किया और फिर मार दिया। उसी हवाले से कुछ कहना चाहता हूं मुझसे। अनदेखे बेटे की मोहब्बत 18 साल के बाद तुम्हारी जिंदगी का चैन और सुकून तो बर्बाद कर सकती है, पर अली के लिए उनकी बीवी और बेटे के दिल में जगह क्यों नहीं पैदा कर सकती? क्या पता किया अली ने कि वो अपनी बीवी और बेटे की मोहब्बत से महरूम रह जाए? ये मैं तुम्हें बताऊंगा किरमानी के इस शख्स को अपने हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। अली मेरा पाकिस्तान में कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। झूठे फरेबी मेरे दुश्मन। क्यों लिखा था खत में कि मैं तुम्हारे जवान बेटे को लेकर तुम पर करम की बारिशें करने के लिए पाकिस्तान लौट रहा? जवाब क्यों नहीं थे? झूठे हो पल्ले दर्जे के तुम। मोहसिन, तुम दिल के मरीज हो और अभी एक बीमारी से ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल मौला हो गया हूं, किसी लम्बे गिर पड़ूंगा। समझ रहा हूं अली, तुम इस वक्त कैसे ज़हनी अजाब से गुजर रहे होगे। तुम्हारी बेहतरी के लिए एक मशवरा देना चाहता हूं। तुम्हारे जाने से पहले मैं खुद हुस्ना भाभी से बात करना चाहता हूं। क्या बात करोगे? क्या बात करोगे? अच्छा है, एक दफा हुस्ना भी मुझे देखकर पहचानने से इनकार करते हैं। आबिद मियां ने मना किया था कि तुम कमरे से बाहर मत निकलना, और तुम हो कि इस ठंडक में खूब टहलते फिर रहे हो। बुनियादी लगती है ठंड तो एक दफे नहीं 10 दफे लग जावे है। जान निसार कर देंगे हम अपने मालिकों पे। ये देख हुस्ना बीबी ये कमरे के खिड़की पे ये कोई लग गया है। अरे परे फेंको दुल्हा भाई, इसको तो परे फेंको। फेंक कैसे दूं? ये तो मैं मौलवी करामतुल्लाह के पास ले जाऊंगा सीधा। है भरा का भरा घर उजड़ गया, पर दुश्मनों के दिल को अब भी चैन नहीं आया। बुनियादी अब भी चैन नहीं आया। सच्ची बोले अब्दुल्ला भाई। मैं कह रहा हूँ कि हुस्ना को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मगर वहाँ जो वो पुतलियां वतलियां निकल रही। अरे पुतलियों का तमाशा तो तुम्हारे ताया अब्बा का सारा खानदान अब देखेगा। क्या मतलब? इस मकान के साथ अगर मुस्लिम टाउन का मकान भी तुम्हारे कब्जे में ना आया तो मूछे मुंडवा दूंगा। आया मकान मेरे कब्जे में, मकान के सारे कागजात तो तुमने मुझसे वापस करवा दिए। ऐसे ही वापस करवा दिए। इतनी कच्ची गोलियां खेली नहीं है अशफाक अहमद व सुल्तान अहमद ने। सल्तनत बरतानिया की अदालत का पेशकार रहा और ना आमिल साहब का अमल ही इतना कच्चा है। ऐसी नजरबंदी होगी कि सारा खानदान आंखें खोल कर देखेगा और वही कुछ दिखाई देगा जो आमिल साहब चाहते। वसवसा, अभी वसवसा बाकी है नसीरा बीबी। आमिर साहब सलाम अलैकुम। सलाम। बुरा तो नहीं लगा हम तुम्हारे कमरे में आ गए? भाई जब हम तुम्हारे दिलों के इतने करीब हैं तो तुम्हारे कमरे में भी तो आ सकते हैं। जी जी बेशक बेशक। हुजूर, हुस्ना की मोहब्बत का जादू चल रहा है। जादू तो अभी चलेगा अशफाक मियां। जो जादू हुस्ना ने इन पर किया है उसका तोड़ तो अभी सोचा जा रहा है।
जानवर का सर तुम्हारी क्यारी में दफन था। मैं कई दिन से इसकी आवाजें सुन रहा था। आज सबूत मिल गया। हमारे शहर की क्यारी में था। या आमिल खैर, या आमिल खैर, खैर, या आमिल खैर। खैर, खैर है अम्मा जी, खैर। खुशबू, खुशबू आई है कमरे से। अम्मा जी, अब्बा जी तशरीफ ला रहे हैं। 13 साल की उम्र में बेवा हो गई थी ना, अब कहां रही बेवा। अब तो सदा सुहागन रहो। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्कन, चारों ओर से खुशबुएं आएंगी। शाम के वक्त अम्मा जी 16 सिंगार कीजिए और ऐसी ही खुशबुएं सूंघिए। आमिल साहब जी, मुझे मेरे बिछड़े भाई से मिलवा दीजिए। मिलेगा, मिलेगा, आपसे मिलेगा। और आपकी भावज के काले जादू की तफसील भी वो खुद बताएगा। रोशन आपा, रात में मैं अच्छी भली सोई थी। सुबह उठी हूँ तो बस सारा ऐसा था जैसे पत्थर। बेबी, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है इसलिए सर भारी हो रहा है। आराम करो, नीचे आने की जरूरत नहीं है। हम अम्मा की देखभाल खुद कर लेंगे, समझी? ले अम्मी, सर के दर्द की गोलियां। तुम्हारे अब्बा दफ्तर गए? बस निकलने ही वाले। अच्छा, तो तुम ये गोली खिलाओ और खाला का ख्याल रखना। हम जरा सौदे के पैसे दें। क्या देखा ना? कुछ नहीं बेटे, सर पकड़ना। मैं पकड़ते। मैं बेटे गोली में देता हूँ, मैं खिला दूँ। रोशन, भाई मुझे देर हो रही, वो चाबियां कहाँ रख देती हो तुम? आबिद, कुछ आपने सुना? उसने के कमरे की खिड़की के ऊपर से पुतला मिला है। ओहो, तुम औरतों के रहम से तो मैं तंग आ गया। भाई पढ़ लिख के तुमने सब कुछ गलत कर दिया। पुतली निकली, ला हौल वला कुव्वत। पुतली निकले या पुतला, कौन सी कयामत आ जाएगी? नहीं आबिद, वहम तो होता ही है ना। ऐसा लगता है जैसे एक एक करके मुसीबतों ने हमारा घर देख लिया। आधी रात से हुस्ना के सर में इतना शदीद दर्द है कि तकलीफ के मारे वो तकिए से सर नहीं उठा पा रही है। और भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं रोशन। जिंदगी को इन अहमकाना उलझनों में गिरफ्तार मत होने दो। पता नहीं हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। कौन है हमारा दुश्मन? कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अरे भाई, मुसीबतें तो इंसानों पर ही आती हैं। खामोशी से मुकाबला करना चाहिए। बरसों हो गए पीर रकम बख्श को मरे हुए, ना जाने उसकी औलाद कहां होगी। अशफाक के बाप का पीर था रकम बख्श, और उसका बेटा खुली अदालत में आगा जी से कह के गया था कि अपने बाप का बदला न लिया तो रकम बख्श की औलाद नहीं। वहम का इलाज तो लुकमान के पास भी नहीं है। और फिर यह है कि टाइम निकल रहा है, फजूल बात सुनने का मरवा। बहस वहम होता तो उसे जहन से निकाला जा सकता है, भुलाया जा सकता है। तो खुला दुश्मनों की सूरतें नजर आ रही हैं। ये बात तय है कि हमारे दुश्मन हैं, लेकिन कोई हमें ये बताए कि ये गंदे लोग हमारे दौर में जिंदा क्यों? टेक इट इजी, टेक इट इजी। और मुझे जो भी देर हो रही है। खाना तैयार है बीबी जी। रमजान बाबा पापा नहीं है ना लंच पे, और मामा पता नहीं सवेरे से कहाँ चली गई है। मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगी। खाना तो सबका अपने अपने पेट में जाता है बीबी। आप लंच कर लें, वरना सब मुझ पर नाराज होते हैं। पता है रमजान बाबा, मैं बहुत सारे लोगों के बीच में रहती थी। हमने कभी अकेले बैठ के खाना नहीं खाया। आदत हो जाती है हर बात अपनी तो की। दुआ है बीबी, आप खुदा करे लाहौर वापस चली जाए। क्यों? मेरा यहाँ रहना आपको पसंद नहीं है? छोटा मुंह बड़ी बात है बीबी। इतने बहुत सारे दुश्मनों के बीच में रहने से तो बेहतर है कि आप साहब से दूर रहें। जी बीबी जी, आया। खाना खा लो आके। पापा, मम्मा ये पापा तो आज है पहले।
मामा पापा के साथ सवार क्यों रहना चाहती हो? जिंदगी बोर करके रख दिया तुमने दोनों की। खाना खाओगी तो उनके पास बैठकर बातें करोगी तो क्या उनके साथ सवार होना जरूरी है तुम्हारे लिए? इतनी भी खुशामद की कोई जरूरत नहीं है। अटेंशन तो दोनों की तुम पे डाइवर्ट हो ही रह गई है। खाना खाना है तो खाओ, वरना रहो भूखी। नखरे नखरे नखरे। ब्रश करिए अपने पापा के कपड़ों पर। चीप खुशामद। मेरे पापा के कपड़े इस शहर की सबसे बड़ी और एक्सपेंसिव शॉप से ड्राई क्लीन होकर आते हैं। क्या हुआ अक्षर? क्यों रो रही हैं? अपनी तकदीर को रो रही हैं। पापा के कपड़ों पे ब्रश करके उनको वो स्टेटस नहीं मिल सकता जो मेरा और जवाहर का है इस घर में। आपकी जगह मिसकाल, इस घर का जो भी स्टेटस है उसमें अफशां कहाँ काब से और मुझसे बहुत ज्यादा बनता है। बल्कि जहां तक मेरी अपनी मालूमात का ताल्लुक है, जो भी स्टेटस है इस घर का वो सब अफशां ही की तरफ है। समझ गई? मत रोइए अफशां, प्लीज। अपनी बात पे कायम रहिएगा। यही बात मैं पापा के सामने भी कहूंगी। जरूर कहिए। मैं पापा से मोहब्बत करता हूं, डरता नहीं हूं मैं उनसे। पता नहीं 18 साल के बाद भाई बहनों की कैसी कैसी स्पीसीज आके रह गई हैं इस घर में। खड़े क्यों हैं? पहुंची ना अफशा के आंसू। आपका इंटरेस्ट अफशा में बहुत क्लियर है। कहा आप अभी और इसी वक्त इस कमरे से निकल जाइए। गेट आउट ऑफ माई साइट। मुझे इस घर में पापा लेकर आए हैं। आपकी और आपकी मम्मा की वजह से मैं नजर नहीं आ रहा हूं यहां पर। समझ गई आप? आने दो मामा और पापा को। देखना कौन रहता है इस घर में। बस बात की तो मुंह तोड़ दूंगी आपका। मुंह तोड़ दोगी मेरा? एक लफ्ज बोल के भी आप देखें। मुंह तो तुम अपने इस लाहौरी कजन का भी नहीं तोड़ सकेगी, जिसने अनारकली जाते वक्त तुमको अपनी गाड़ी में बिठाने से भी इनकार कर दिया था। आपका मतलब है फारूक भाई? हाँ वही। He is a man, Mr. शहरियार। My foot। ठीक है, आपकी तरह गुड्डे जैसी शक्ल नहीं है उनकी, मगर वो खरे और अच्छे आदमी हैं। मेरे पापा उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो मुझे क्यों टॉलरेट करें? आइंदा उनका नाम भी मेरे सामने अदब से लीजिएगा। मेरे कजन है वो। मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। मैं कौन लगता हूं तुम्हारा? आप स्टेप ब्रदर। अब्दुल्ला भाई, ये दीनू मियां ने अच्छा नहीं किया जो इन मुसीबतों के दिनों में बेगम साहब को छोड़ के चले। वो भी क्या करता बेचारा। बेवा बहन के 6 बच्चों को देखभाल जो करनी हुई। और देख भाई, आप इस दुनिया के हाथों तनख्वाह लेते हमें भी बहुत दुख होता है। हाँ वो तो है। एक बात तो बताओ, हाँ, ये सवेरे सवेरे अशफाक में क्यों आए? पता नहीं क्यों आए थे। मैंने पूछा तो कहने लगे इधर से गुजर रहा था, तो मैंने कहा चलो खैरियत पूछता चलो। आए बड़े खैरियत पूछने वाली। फिर आप बोले डिप्टी साहब की कोठी में तो जैसे उल्लू बोलने लगा है। अरे मियाँ, उल्लू बोलेगा दुश्मनों के घर। हाँ, जादू टोने का तो अपने मालिकों को यकीन ही नहीं आता। यही तो अगर है। एक बात मैं बतला दूं, ये सारी की सारी हूर जो है ना, ये अशफाक मियाँ की लगाई हुई है इस घर। रे हूस के दिन कितने बखा, समझा? फूंक मारते में उठ जाएंगे। हाँ ये मौला का हुक्म हो तो सब जलते रह जाएंगे। सलाम वालेकुम। उस्मा दीदी आ गई। तशरीफ रखें भाई। शुक्रिया। मैं जानती हूँ आप उनके दोस्त थे। आपका खुलूस है भाभी कि आपने याद रखा। वैसे मोहसिन तो कराची में अक्सर मिलने आते रहते हैं। एहसन भाई ने भी बताया था। आबिद हसन साहब और उनकी बेगम साहिबा तो शायद अब यहीं आ गए रहने के लिए। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मेरी और अम्मा की बसराहट के ख्याल से वो लोग नहीं आ गए।
भाभी, मैं आज यहाँ इस वक्त आपके पास एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। फरमाइए। क्या आपको यकीन है कि अली का क्रैश हो गया है? आप लग रही, आप चाय पिएंगे? भाभी, ये खबर गलत भी हो सकती है। वो मेरा फरूख यहाँ होता तो वो आपसे बैठ के बातें करता। ये तो अली का नाम भी सुनने का वाला नहीं। भाई, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। जी नहीं, शुक्रिया भाभी, मैं चाय पीने नहीं आया हूँ। आपको ये यकीन दिलाने आया हूँ कि शायद अली जिंदा है। मर चुके हैं अली, और 2 महीने पहले नहीं, 22 साल पहले। मेरा दिल कहता है कि अली जिंदा है। जो ही कहता है आपका दिल, फरेब देता है आपको। और अब अली जिंदा होकर मेरी आंखों के सामने भी आ जाए तो मैं यकीन नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आपको मौसम पर यकीन है भाभी? हम जैसे गुनहगारों के लिए मौत से हकीकत से भी बालतर है। आप चुप हो जाइए, एक लफ्ज भी अब और मत कहिएगा। अली जिंदा है भाभी। आप तो उनसे कहिए कि वो मर जाए। खुदा के लिए चुप हो जाइए। क्यों आप लोग मेरे सब्र का इम्तिहान लेते हैं? आप किनारे साहब की बात तो सुनते। तुम चुप रहो और खबरदार जो एक लफ्ज तुमने अपने मुंह से निकाला वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है बीवी। तो नानी साहब, क्या कब्रें बांटी नहीं जाती, उन्हें खुला छोड़ दिया जाता? माफी चाहता हूँ भाभी, मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि आप में खुशियां बर्दाश्त करने की कितनी ताकत है। जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा, अली मरे नहीं है भाभी, अली जिंदा है। लोगों को हमारे हाल पे रहम भी नहीं आता। पता नहीं कैसे बातें करते हैं बुनियादी लोग। हुस्ना दीदी, आप हिम्मत से काम लें। खुदा के हाथ बहुत बड़े बड़े हैं। थोड़ी सी खुशी लेकर बहुत सारी खुशियां झोली में भरने वाला भी तो वही है। बुनियादी बुआ, बुनियादी बुआ। आई रोशन दीदी। अच्छा, आप यहीं बैठे, दिल थोड़ा ना करें। मैं रोशन दीदी की बात सुन के अभी आती हूँ। रोशन, मैं जाने डिप्टी साहब के कमरे में आके बैठ जाती हूँ। तुम्हारे बाप कहीं चले जाते हैं? कहाँ चले गए? अम्मा अभी बताती हैं, आप लेट जाइए। उठिएगा नहीं? अच्छा, बुनियादी खोला। अम्मा को होश आ रहा है। आप ऐसा करें, बक्का से कहिए आबिद को दफ्तर फोन कर दें कि वो डॉक्टर साहब को लेकर फौरन यहाँ आ जाएं, और एहसन भाई को भी फोन कर दीजिए। अब अभी कहती हूँ। अम्मा, अम्मा पानी पिए उसी कटोरी में जो आपके अब्बा मियाँ आपके लिए लाए थे। ऐसी बातें करती हो रोशन, 50 बरस के बाद भी अब्बा मियाँ की लाई हुई कटोरी इस घर में मौजूद है। हर वक्त कानों में आवाजें सी आती रहती हैं, जैसे कोई कलमा पढ़ रहा है। ध्यान से रोने की आवाज आ रही है। हर तरफ गहरी धुन छाई रहती है। उस धुन में से कुछ शक्लें उठती हैं। फिर उसी धुन में गायब हो जाती हैं। हर वक्त सर चकराता रहता है। ठीक हो जाएंगे अम्मा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे भाई फारूक मियाँ, आप तो फरिश्ता है। अरे आज तो नहीं खा गई हो,
ये बताओ, वो मोहसिन मियां आए कराची से? मिर्जा जी, न कोई आया न कोई गया। इतने दिनों में अफशां बिटिया का एक खत आया बस। आपको तो इस वक्त अल्लाह मियां ने भेजा है। पता है, बड़ी बेगम साहब होश में आ रही है। लाहौर वाला कुव्वत भाई। मिर्जा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जब से हमारे दोस्त यहाँ से गए हैं, इस घर की अजीब हालत हो गई है। हर काम में जल्दी, पहले बीमारी में जल्दी, अब शिफा में जल्दी। हमारा मतलब है कि देखो ना, भाभी साहिबा अगर 2-4 दिन और इसी तरह बीमार पड़ी रहती तो फर्रुख और अफशां की निकाह पे पर्दा तो पड़ा रहता। अब मोहसिन आएंगे, अम्मा के पास बैठेंगे और अम्मा प्यार में सब कुछ उन्हें बता देंगी और फंस जाएंगे हम लोग। मिर्जा जी, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी बड़ी बेगम साहब को इतना होश नहीं है। उन्हें तो ये भी नहीं खबर है कि घर में क्या कयामत गुजर चुकी है। क्या कह रही हो भाई? कभी कहती हो होश में आ गई हैं, कभी कहती हो कि उन्हें कुछ होश ही नहीं है। मिर्जा जी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। बड़े सरकार उनको दिखाई नहीं दे रहे ना, तो ये समझ रहे हैं कहीं बाहर गए हुए हैं। हाँ भाई, दुनिया की बुआ, ये तो वाकई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ। रोशन, अम्मा की तबीयत कैसी? पहले से तो बेहतर है। नुसरत की शादी में तो मैं अपने फर्रुख और अफशा की शक्ल को तरस गया था। बड़े प्यारे हैं मेरे बच्चे। भाई आना मारा, आपको पता है, अब फर्रुख अफशा का नाम कभी वापस नहीं लेगा। चची जान कहाँ गई? आप और आपकी चची जान किसी से मशवरा लें भी तो न सोचना न समझना। इंसानों की शादी ब्याह को गुड़ियों का खेल समझकर खेलने बैठ जाती हैं ये औरतें। दोनों के हाथ में चूड़ियां नहीं है। आपके हाथों में भी तो चूड़ियां नहीं है। डिप्टी साहब, डिप्टी साहब कहाँ मुझे छोड़ के चले गए? मैंने ये दावा कब किया ज़रताज के मुझ में खराबियां नहीं है। उस आदमी ने मुझे बुरा बनने पर मजबूर कर दिया है। मैंने तुम्हें शादी के वक्त साफ साफ बता दिया था कि मेरी बीवी मर चुकी है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला था तुमसे। तो आप इतना डर क्यों रहे हैं? मैं तो नुसरत की शादी के वक्त ही आपको बोल दी थी, आपके घर वाले आपसे नफरत करते हैं। आप हैं इतने भोले, जिसकी सुने उसकी बातों में आ गए। शुक्र है अब तो होश आया आपको। मैं अपनी परेशानियों में खुद उलझने का आदी हो चुका हूं। मैंने कुछ बातें इसलिए छुपाई थी कि मैं समझता था कि सुनने वाला बजाय हमदर्दी करने की मेरा मजाक उड़ाएगा। बहुत अच्छा किया आप बता दिए मेरे को, नहीं तो मैं भी कुछ कम औंधी खोपड़ी की औरत नहीं हूँ। इधर उधर के बातें सुनती तो कुछ यकीन आ जाता था ना मेरे को। अब आपको मैं बोल दे रही हूँ, अफशां, गौहर, जवाहर तीनों की कसम दे रही हूँ। देखो आपको मैं, अब समझ लो आप। अच्छा, आपके खानदान वाले आपके पक्के दुश्मन हैं। दुश्मन तो नहीं है, लेकिन दोस्त भी नहीं है सिवाय हसन भाई के। और ये सहारा भी पता नहीं कब मेरा साथ छोड़ जाएगा। हसन भाई को फोन करके बताना था ना आप, अली साहब अब पाकिस्तान आ गए, नीले पीले सफेद झूठा बोलने के वास्ते। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उसे आगा जी के दरवाजे की चौखट तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। सिर्फ मुझे इतना पता चल जाए कि अफशां का निकाह फर्रुख से हुआ है या नहीं। हो गया निकाह तो मान लेंगे आप? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरे इक़रार और मर्जी के बगैर मेरे मरहूम बाप को भी यह हक नहीं था कि मेरी बेटी दुश्मनों के हवाले करे। अल्लाह मियां, अगर इतना मजबूर बनाना था
तो पैदा क्यों किया था आपने उन्हें? जब तक अब्बू से दूर थी सिर्फ इतना ही तो था कि दिल चाहता था अब्बू मुझसे भी प्यार करे। अब करीब आ गई हूँ तो लगता है अब्बू मेरे नहीं हो सकते, और अगर हो जाएंगे तो कयामत आ जाएगी। जा भी तो नहीं सकती, तो बुलाएं कैसे और मैं जाऊं कैसे? पर ठीक ही तो कहता था, पता नहीं रहने वाली बातों की खबर कैसे हो जाती है। 8 लाख रुपए कैश। अब बहुत खराब है मजीद भाई, पप्पा को नाराज कर दिया ना। बेचारे पप्पा चुपके से जाके अपने घर बैठ गए। देखो आप, पापा इज ए ग्रेट नवाब, इज ए डेड पर्सन टू मी। आपके बात सुन के मेरे को कैसा कैसा की लग रहा है मजीद भाई। आप तो बाबा अपना 8 लाख रुपया ले और जा सड़ो इंग्लैंड में। थैंक यू जरताज, थैंक यू। ये रुपया जितनी जल्दी मेरे हाथ आएगा मैं इस मुल्क से बहुत दूर चला जाऊंगा। मम्मा, नन्ना का फोन आया है। अब शांता का कमरा किसने बंद किया है मम्मा? और तुम्हारे पापा कुछ बात कर रहे हैं मन्ना उससे। अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं कॉलेज में भी नहीं पढ़ूंगी। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अब मैंने कभी लाहौर जाने को नहीं कहा। गौहर आपा कह रही थी कि वो लाहौर जाएंगी। अब लाहौर कोई नहीं जाएगा, न तुम न गौहर। मैं तुमसे कुछ और बात पूछना चाहता हूँ। फर्रुख तुम्हें कैसा लगता है? अगर सच कहा तो आपको को बहुत बुरा लगेगा। मुझे जवाब चाहिए अफशा। अफशा, मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम्हारे हर फैसले का इख्तियार मेरा इख्तियार है। अगर तुम कह भी दोगे कि फर्रुख तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं इसे तुम्हारी लाइल्मी और नादानी समझकर माफ कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी जबान से सुनना चाहता हूं। कैसे दर्द दर्द के बाप मिला है तुझे, फर्रुख की खातिर बाप को खो देगी? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं। अब मुझे वो हर बात पसंद है जो आपको पसंद है। मैं गोलमोल जवाब नहीं सुनना चाहता। तुम्हें फर्रुख पसंद है और तुम्हारा निकाह उससे हुआ है कि नहीं? अबू मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं बता सकती। तुम्हें बताना पड़ेगा। नहीं अबू नहीं, मैं नहीं बता सकती। एक बात सुनो अफशा, फर्रुख मेरे बदतरीन दुश्मन का बेटा है। उसका बाप मुझसे इंतकाम लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है। मैं तुम्हें अली के इंतकाम की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। मैंने तुमसे पूछ के बहुत गलती की है। मैं जानता हूं मुझे ये सब कुछ कौन बताएगा। हमने निकाह होने दिया। वाह भैया वाह, ये भी अच्छी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे हमारे तो फरिश्तों को भी पता नहीं, हमें तो खुद ये शिकायत है, हमें तो शामिल भी नहीं किया गया इस निकाह के अंदर। और हमें वो चची जान, हाँ अभी बुलाती हूँ चची जान को मैं। चची जान, चची जान जरा यहाँ तो आइए आप। जरा आके बताइए तो सही कि कैसे निकाह हुआ है अफशा का फर्रुख के साथ। मोहसिन को बताइए जरा, ये आए हैं। आदाब जी। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अल्लाह बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे। अब हम क्या बताएं बेटा, कैसी कैसी अनहोनी हुई है उस रात। हमें तो बाहर से कुंडी लगा के कमरे में बंद कर दिया गया था, और फिर वो कमबख्त मारा वो मिर्जा और वो काजी अम्मादुद्दीन। बस ठीक है, मैं समझ गया। अम्मा तुम सुकून से 2 घड़ी बैठ के पूरी वारदात तो सुन लो। ऐसे काजी इमादुद्दीन ने ताया अब्बा से दोस्ती का हक अदा कर दिया। अब ये और बात है कि तुम्हारे बाप होने का और नसीरा के फूफी होने का हक मारा गया। फर्रुख को रिश्ता पसंद है? मोहसिन देखो, तुम्हें शायद मेरी बात अच्छी न लगे इसलिए कि ये तुम्हारी बेटी की बात है, लेकिन सच्ची बात तो ये है ना कि हुस्ना ने फर्रुख को ममता से महरूम करके तुम्हारी बेटी को पाला है। तो फिर तुम खुद ही बताओ कि फर्रुख कैसे पसंद कर सकता था अफशा को। वो तो सख्त नफरत करता है अफशा से, सख्त नफरत करता है। हमारी तो खुद समझ में नहीं आता
कि आखिर किसने चक्कर चलाया है निकाह का। सोच सोच के अकल पत्थर हो गई हमारी। मैं ऐसे भाई को लेकर जाता हूँ और काजी साहब से तो मैं अभी निपट लूंगा। एहसन भाई को उस निकाह के बारे में कुछ इल्म नहीं? सुन रही है चच्ची जान आप? शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का करम है, दुआ है। चाय लेके आओ। जी बहुत अच्छा। जी तशरीफ। शुक्रिया शुक्रिया। जी हुक्म कीजिए। वो मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया था कि आपकी भतीजी जरूर साहिब जायदाद और दौलतमंद होगी, वरना जरताज को सौतेली बेटी में क्या दिलचस्पी हो सकती है। अब वाकयात ने कुछ और पलटा खाया है, इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। एहसन मियां, साजिश जोर पकड़ गई है। आपको शहरियार से पता चला होगा? जी जी जी, मोहसिन मियां अफशा बीबी के निकाह की इंक्वायरी के लिए आज ही 2:30 बजे की फ्लाइट से लाहौर पहुंचे हैं और मैं 6 बजे की फ्लाइट से अभी अभी आपकी खिदमत में। निकाह की इंक्वायरी के लिए लाहौर पहुंचे और मुझे कोई इत्तला नहीं? कमाल है। नवाब साहब, आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं जरा घर वालों को टेलीफोन करके इत्तला कर दूं। जी जी जरूर जरूर जरूर। शुक्रिया। हेलो आबिद, एहसन बोल रहा हूँ। मुझे भी पता चला है कि मोहसिन निकाह की इंक्वायरी के लिए लाहौर पहुंच चुके हैं और मुझे कोई इत्तला नहीं, ना मेरे पास आएगा। तो फिर कहाँ है? हाँ खैर, इसका तो पता चल जाएगा। अच्छा सुनो, फारूक कहाँ है? ठीक है, तुम ऐसा करो कि मिर्जा साहब को फौरन काजी साहब के घर दौड़ा दो। हाँ ठीक, खुदा हाफिज। Sorry, sir. I'm sorry. Nice, sir. इसकी तो कोई फिक्र नहीं है, मगर आप जरा से मुझे पानी या ठंडा दे दीजिए। मैं दवा खा रहा था। एक गिलास पानी ले आना। बड़ी सर। ऑल राइट। असल में फ्लाइट में जाते हुए मेरी तबीयत खराब हो गई। बाकी तबीयत कैसी है? दवा खा ली, अब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप खालिद कप्तान हैं, जहाज नहीं उड़ा रहे? आजकल मैं बोइंग फ्लाइट्स की ट्रेनिंग पर हूँ। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के सेक्टर पे फ्लाइट्स कर रहा हूँ। मैंने आपका नाम नहीं पूछा। मेरा नाम फरूख है। फरूख मुझे कहीं ढूंढना नहीं पड़ता मादा। ये मेरे साथ घर ही में रहता है, मेरे साथ खेलता है। मैं कभी कभी चुपके से नजर बचाकर महल्ले के बच्चों के साथ हुजूम में गड़मट हो जाता है। आपके वालिद का नाम? वालिद का नाम तो मैं लिखता नहीं। खफा हो अपने वालिद से? अच्छा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। सर मैं अपनी ड्यूटी से पूरी कर लूँ। जरूर। अरे मेरे चांद, मैं तो बस तेरी खुशियां देखने के लिए जिंदा बच गई हूँ। फरूख, जब भी अम्मा को होश आता था तुम्हारे ही पूछती थी। घंटी बजी, देखो बेटा कौन है? फरूख तुम बैठो, मस्जिद के मौलवी साहब होंगे, मैं उनको खुद खाना दूंगी। बुनियादी बुआ, बुनियादी बुआ।